नमस्कार। आज हम बात करेंगे संदेश खाली, शाहजहां, महाराजा शाहजहां महारानी के संरक्षण में महाराजा बन गए। महारानी ममता बनर्जी उसके शासनकाल में महाराजा बन गया, अपनी औकात भूल गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस राज्य सरकार के अंदर है, सीआईडी भी राज्य सरकार के अंदर है। और जब पुलिस ने शाहजहां को पकड़ा तो बड़े अकड़ में आया, विक्ट्री साइन दिखा रहा था, जैसे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कहा भी करता था कि सीबीआई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाया गया। हाईकोर्ट जाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में समय नहीं है कह दिया गया तो बाध्य हुए और हाई कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ा कि 4:15 बजे वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दे सीआईडी। लेकिन सीआईडी अड़ी रही। 6:45 बजे करीब लिखा पढ़ी के बाद सीबीआई को हैंड ओवर किया गया। जैसे सीबीआई को हैंड ओवर किया गया, उसकी हेकड़ी खत्म हो गई, गर्मी शांत हो गई। जो अकड़न पहले था वो अकड़न समाप्त। पीकी बिल्ली। ममता को इस बात का डर है कि कहीं भेद न भूल जाए। उसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप हैं, महिलाओं को उत्पीड़न के, ईडी की टीम पे हमला और भी गंभीर अपराध हैं, राशन घोटाले हैं, हजारों करोड़ का घोटाला है। मालिक बन बैठा था, कभी सोचा नहीं था कि सीबीआई के अंडर में वो आएगा। तो इस संबंध में भाजपा नेताओं ने काफी जद्दोजहद किया, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो संदेश खाली में हुआ वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रजातंत्र के ऊपर, सरकार के ऊपर और खास तौर पर टीएमसी के अध्यक्ष और वहां के मुख्यमंत्री ममता जी बनर्जी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा करती है कि क्या एक औरत होकर वो औरतों की सुरक्षा ना कर पाने में नाकामयाब हुई हैं, और उसके बाद जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसने औरतों के साथ शोषण किया, उसको सीबीआई के हाथों से बचाने के लिए तत्पर है, कुछ भी करने को तैयार हैं। जिन लड़कियों की, बच्चियों की इज्जत तार तार की गई है, उनको बचाने की बजाय वो शेख शाहजहां को बचाना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, इसीलिए आज प्रधानमंत्री भी मजबूर हुए हैं इस विषय पे बोलने के लिए। और सालों से उसका आतंक मचा था, संदेश खाली की महिलाओं में आतंक मचा था, महिलाओं का शोषण हुआ है। महिलाएं काफी खुश हैं उसके गिरफ्तारी से। एक तरह से होली मनाई जा रही है और एक तो सुकून महसूस किया जा रहा है। बहुत बड़ा गुंडा था, इसका प्रभाव ममता सरकार के ऊपर भी पड़ा है। ममता सरकार की थूथू हो रही है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी का भी दखल रहा है और भी नेताओं का दखल रहा है। सुनिए भाजपा नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात ऐसी है कि कल 4:30 बजे तक उन्हें हैंडओवर करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ये जो सीआईडी है, सीआईडी ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हाथ में नहीं दिया। तो पहला सवाल ये उठता है
कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसी इतनी डिस्पैरेट है? इस डिस्पैरेटनेस का कारण क्या है, ये हम सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। आप लोग भी पता करिए कि शेख शाहजहां के पास क्या खजाना है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए इतना दूर तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये तो कॉन्टेम ऑफ कोर्ट है। तो कॉन्टेम ऑफ कोर्ट ये जो हुआ है, कोर्ट को चाहिए कॉन्टेम ऑफ कोर्ट का केस करने के लिए, और डीजी को और जो होम मिनिस्टर बंगाल के मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, इन दोनों को जेल में डालना चाहिए कॉन्टेम ऑफ कोर्ट की करने के कारण। वो तो देखा जा रहा है ना, कैसे उस दिन जो पुलिस ये शेख शाहजहां को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लेके आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे पुलिस वालों को शेख शाहजहां कोई रस्सी से बांध कर लेके जा रहा है, और खुद एक विनर की तरह, जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया, ऐसे हाथ हिलाते हिलाते, ऐसा करते करते, विक्ट्री साइन दिखाते दिखाते, बॉडी लैंग्वेज देखा है आपको? पुलिस खड़ा नहीं हो सकती उसके सामने, उसको हर महीना पैसा पहुंचता था, पुलिस को देख के ही पता चल रहा था। ये पुलिस सीआईडी क्या अलग है क्या? मंगल ग्रह से आया है क्या, या चंद्रमा से आया है? ये तो इसी पुलिस का सीआईडी है, इसी पश्चिम बंगाल पुलिस का पार्ट है। इनमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इसके बारे में कुछ छानबीन कर पाए। इसको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई के पास 1 महीना रहने दीजिए। संदेश खाली का जो बाग है ना, वो इसके बाद म्यू म्यू करता फिरेगा। इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मुझसे पूछताछ होगी। उसको दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पैसे जाते थे। सुनिए बीजेपी नेता क्या कहते हैं इस संबंध में। इस तरह से पार्थ चटर्जी, अनुब्रत मंडल, शेख शाहजहां के लिए खड़ी हुई है ममता बनर्जी। अगर सही मानों में सरकार, पार्टी इस सब ऊपर नजर देते तो आज ये लोग का भी ऐसा नहीं हाल होता, सरकार का भी नहीं, पार्टी का भी नहीं, और ये लोग भी जेल में नहीं। इस तरह से सीबीआई के हैंडओवर हो जाने से काफ़ी मामलों का खुलासा होगा और ममता बनर्जी के काले कारनामे सामने आएंगे। ममता बनर्जी को डर भी है कि कहीं राज उगल न दे। कुछ राज उगलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बाकी है। एक महीना भी यदि सीबीआई के अंडर में रह जाता है तो राज बाहर आने की संभावना है, और एक तरह से बंगाल में आतंक खत्म हो जाएगा और ममता बनर्जी की थू हो रही है। ममता बनर्जी को लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लोगों का विरोध सहना पड़ा, और इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा। अब देखना है कि क्या होता है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।